चीफ जस्टिस एनवी रमन पिछले कुछ दिनों से मीडिया पर लगातार बरसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां अपने पिछले बयान में भी चीफ जस्टिस मीडिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते नजर आए थे, तो वहीं अब एक बार फिर उन्होंने मीडिया को अपने निशाने पर लेते हुए उसकी नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या बोले चीफ जस्टिस, आइए देखते हैं इस खबर में। देश के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन अपनी बेबाक राय के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कभी उनके निशाने पर सरकार होती है तो कभी देश की राजनीतिक पार्टियां। ऐसे में अब उनके निशाने पर मीडिया है और वो लगातार मीडिया की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताते नजर आ रहे हैं और मीडिया जिस एजेंडे पर काम कर रहा है उसे गलत बता रहे हैं। उसी कड़ी में रमन ने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र की रीढ़ है और मीडिया को अपने प्रभाव और व्यावसायिक हितों का विस्तार करने के लिए इसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए बिना खुद को ईमानदार पत्रकारिता तक ही सीमित रखना चाहिए। उन्होंने कहा, जब एक मीडिया हाउस के अन्य व्यावसायिक हित होते हैं तो ये बाहरी दबावों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। अक्सर व्यावसायिक हित स्वतंत्र पत्रकारिता की भावना पर हावी हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र से समझौता हो जाता है। प्रधान न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि पत्रकार जनता की आंख और कान है। तथ्यों को प्रस्तुत करना मीडिया घरानों की जिम्मेदारी है। विशेष रूप से भारतीय सामाजिक परिदृश्य में लोग अभी भी मानते हैं कि कुछ भी छिपा है वो सच है। विशेष रूप से भारतीय सामाजिक परिदृश्य में लोग अभी भी मानते हैं कि जो कुछ भी छपा है वो सच है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मीडिया को इसे एक उपकरण के रूप में उपयोग किए बिना ईमानदार पत्रकारिता तक ही सीमित रखना चाहिए। ये पहला मौका नहीं था जब चीफ जस्टिस ने मीडिया के काम करने के तरीके पर अपनी नाराजगी जताई हो। इससे पहले भी इसी तरह की चिंताएं जाहिर करते हुए कहा था कि मीडिया एजेंडा आधारित बहसें और कंगारू कोर्ट चला रहा है, जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने तीसरे राउंड की पूछताछ के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज फिर बुलाया है। मंगलवार को सोनिया गांधी से करीब 6 घंटे पूछताछ की गई थी। इससे पहले सोनिया से 21 जुलाई को करीब 3 घंटे तक सवाल किए गए थे। सोनिया से पूछताछ को लेकर आज भी कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन जारी रहने वाला है। क्या सोनिया गांधी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने पेश हुई। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने शाम तक सोनिया से पूछताछ की थी। उनसे 2 राउंड में पूछताछ हुई। पहले राउंड में सोनिया से दोपहर 1:30 बजे तक पूछताछ चली। लंच के बाद सोनिया गांधी करीब 3:30 बजे फिर से जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंची। यहाँ उनसे करीब 7 बजे तक पूछताछ की गई। इधर खबरों के मुताबिक G23 गुट के वरिष्ठ नेताओं गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा की आज पार्टी में वापसी हो गई है। सोनिया से ईडी की पूछताछ से पूरी कांग्रेस इस वक्त एकजुट नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी प्रमुख के बचाव और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला करने के लिए G23 के दोनों नेताओं को मैदान में उतार दिया है। इन दोनों नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ईडी का डर दिखाकर सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार गिराने का काम कर रही है और जानबूझकर मोदी सरकार सोनिया गांधी को निशाना बना रही है। अब तक ईडी सोनिया गांधी से 8 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। 21 जुलाई को 2 घंटे सवाल जवाब किए गए थे। उसके बाद 26 जुलाई को 6 घंटे पूछताछ की गई। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में आज भी देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। 26 जुलाई को ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विजय चौक के पास धरने पर बैठ गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल को हिरासत में ले लिया था। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। मंगलवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने बाल खींचकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए। पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर सोनिया गांधी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी से भी इसी मामले में ईडी 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ईडी कुछ भी साबित नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से हो रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज ईडी की तीसरे दौर की पूछताछ हुई। ये पूछताछ नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला भी सामने आया। दरअसल विपक्ष ने पीएमएलए के कई प्रावधानों को कानून और संविधान के खिलाफ बताते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज फिर ईडी ने सवाल जवाब किए। इससे पहले मंगलवार को भी ईडी ने सोनिया गांधी से करीब 6 घंटे पूछताछ की। एक तरफ जहां सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ हुई, इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की तरफ से दायर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के
कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी को गिरफ्तार करने और समन भेजने का अधिकार बिल्कुल सही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दायर याचिका को रद्द करते हुए कानून को सही बताया। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है, उसे मूल अपराध के साथ जोड़कर ही देखने की दलील खारिज की जा रही है। कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्शन 5 में आरोपी के अधिकार भी संतुलित किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जांच अधिकारी को ही पूरी शक्ति दे दी गई है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सेक्शन 18 को वैध बताया, साथ ही सेक्शन 19 में हुए बदलाव को भी सही करार दिया है। सेक्शन 24 भी कानूनी तौर पर सही है। सेक्शन 44 में जोड़ी गई उपधारा भी सही बताई गई है। आपको बता दें कि दायर याचिका में पीएमएलए के कई प्रावधान कानून के खिलाफ बताए गए थे। दलीलों में ये भी कहा गया था कि गलत तरीके से पैसा कमाने का मुख्य अपराध साबित न होने पर भी पैसे को इधर उधर भेजने के आरोप में पीएमएलए का मुकदमा चलता रहता है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। साथ ही ये भी कहा गया था कि कानून में अधिकारियों को मनमाने अधिकार दिए गए हैं, लेकिन सरकार ने कानून के पक्ष में अपना जवाब देते हुए कहा कि कार्रवाई से बचने के लिए इस प्रकार की याचिकाएं दायर की जा रही हैं। इन दिनों कांवड़ियों की बड़ी संख्या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से कांवड़ियों का स्वागत गर्मजोशी से किया गया है। ऐसे में कांवड़ियों के गर्मजोशी से स्वागत करने पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सरकार पर तंज कसा है। क्या कहा है ओवैसी ने, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर भारत में कई राज्यों में इन दिनों भगवान शिव में आस्था रखने वाले भक्त कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। कांवड़ियों की एक बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर कांवड़ियों का अलग अलग अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। कहीं पर कांवड़ यात्रा कर रहे भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जा रही है, तो कहीं प्रशासन के आला अधिकारी कांवड़ियों की सेवा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तंज कसा है और योगी सरकार का बिना नाम लिए ही एक के बाद एक 3 ट्वीट कर कहा। पुलिस ने पंखड़ियों की बौछार की, कांवड़ियों का झंडे से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतहाई शफकत से पेश आए। पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात की ताकि कांवड़ियां नाराज न हो जाएं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने यात्रा के रास्तों पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी। कांवड़ियों के जज्बात इतने मुतजलजल हैं कि वो किसी मुसलमान पुलिस एहलकार का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भेदभाव क्यों? समानता नहीं होनी चाहिए? एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? अगर इन पर फूल बरसा रहे हो तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। ओवैसी ने इन ट्वीट के साथ कुछ अखबारों की फोटो भी शेयर की हैं और कहा कि ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अदा करें तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियों, एनएसएस, यूपीए लिंचिंग और बुलडोजर का सामना करना पड़ रहा है। ओवैसी ने अपने ट्वीट के जरिए सरकार पर कई सवाल भी उठाए हैं, लेकिन सरकार इन सवालों के जवाब देगी या नहीं, ये भी एक बड़ा